ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप दैवी संपदा को प्राप्त हुए दैवी संपदा को प्राप्त पुरुष के लक्षण श्रवण कर रहे थे। 26 लक्षण। फिर आपने आसुरी संपदा के जो आसुरी संपदा है उसको भी आपने संक्षेप से श्रवण किया। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपद आसुरी। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, परुष वचन, कठोर वचन, ये सब अज्ञान से उत्पन्न हुए हैं। ये आपने संक्षेप से आसुरी संपदा के लक्षण श्रवण किए और 3 श्लोकों में आपने दैवी संपदा के लक्षण श्रवण किए। वह 3 श्लोक अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग क्षांतिर अपैशुनम दयाभूतेषु लोलुप्तम हृद मार्दवम हृद चापलम तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवंती संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। ये 26 लक्षण दैवी संपदा को प्राप्त पुरुष के लक्षण हैं। और 6 लक्षण दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य। ये सब अज्ञान से उत्पन्न होने वाले ये 6 लक्षण आपने आसुरी संपदा के श्रवण किए। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने आपको दैवी संपदा के लक्षण विस्तार से बताए, आसुरी संपदा के लक्षण संक्षेप से बताए। अब इनका अंतर बता देता हूं आपको। जो दैवी संपदा के लक्षणों में जीता है उसकी जो गति है वो क्या होती है, और जो आसुरी संपदा के लक्षणों में जीता है उसकी गति क्या होती है। भगवान श्री कृष्ण अब दैवी संपदा का फल बताते हैं। मुक्ति है, दैवी संपदा का फल मुक्ति है, और अर्जुन आसुरी संपदा का फल बंधन है। 2 चीजें सामने रख दी भगवान ने। तुम क्या चाहते हो, सदगति चाहते हो या दुर्गति चाहते हो अपनी? क्या कहा भगवान ने? 2 चीजें सामने रखी और कहा तुम क्या चाहते हो, सदगति चाहते हो या दुर्गति चाहते हो? तो सदगति जो होती है प्राणी मात्र की, हर व्यक्ति की, दैवी संपद विमोक्षाय निबद्धायासुरी मता मास च संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दैवी संपद विमोक्षाय। दैवी संपदा की जो लक्षण मैंने विस्तार से कहे वो तो मोक्ष के लिए है, अपने कल्याण के लिए।
जन कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए, अपने श्रेय और सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए, अपने उस परम प्रिय परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। कौन से गुण? दैवी गुण। और निबद्धाया आसुरी मता, और बंधन कारक जो हैं वो आसुरी संपदा के गुण हैं। यदि आप बंधन में जीना चाहते हैं, संसार के बंधन में, कि आप बार बार लौटकर संसार में आते रहें, फिर जन्मते रहें, फिर मरते रहें, फिर जन्मते रहें, फिर मरते रहें, हैं, और जन्म करके उसी मलमूत्र में इधर से उधर लौटते रहें, गंदे कपड़ों में, मलमूत्र में। मैया काम में लगती है, तुमने टट्टी कर ली, उसी में लौट रहे। तो बार बार जन्मना, बार बार मरना आसुरी संपदा के लक्षणों से होता है। बार बार जन्मना, बार बार मरना और संसार का बंधन, ये आसुरी संपदा का आचरण करने से होता है। और दैवी संपदा, दैवी संपदा का आचरण करने से विमोक्षाय, बार बार जन्मने से, बार बार मरने से मुक्ति मिल जाती है। संसार में आने जाने से मुक्ति मिल जाती है, जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है, भव सागर से मुक्ति मिल जाती है। तो इसलिए है, तुम क्या चाहते हो? आप मुक्त होना चाहते हैं तो दैवी संपदा का उपयोग करें। आप बंधन में रहना चाहते हैं तो आसुरी संपदा का उपयोग करें। माँ शुच संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन, ओह, अर्जुन शोक में डूबा हुआ था, इसलिए शोक युक्त अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माँ शुचा, तू क्यों शोक करता है? तुझे क्या चिंता है? तू शोक क्यों करता है? माँ शुचा, तू शोक मत कर, क्योंकि दैवीम अभिजातोसि पांडव। हे पांडुनंदन अर्जुन, तू दैवी संपदा में ही उत्पन्न हुआ है। तो दो ही संपदा हैं, दैवी संपदा, एक आसुरी संपदा। आसुरी संपदा में उत्पन्न हुए कौरव दल पूरा का पूरा, और पांडव दैवी संपदा में उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए जो दैवी संपदा में पांडव उत्पन्न हुए, इसलिए उनके साथ भगवान हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। और जो आसुरी संपदा में उत्पन्न हुए, उनके साथ भगवान नहीं है। आसुरी संपदा, जिनका मन मस्तिष्क आसुरी संपदा का होता है, वो माने इच्छु होते हैं, मान चाहते हैं। और जिनका जन्म दैवी संपदा में होता है, वो मान नहीं चाहते। इसलिए जब महाभारत का युद्ध हुआ तो दोनों ही सहयोग लेने गए थे भगवान श्री कृष्ण से। दुर्योधन भी भगवान श्री कृष्ण से सहयोग लेने गया और अर्जुन भी। तो आपको पता होगा दुर्योधन कहाँ बैठा? भगवान के सिराने। ये आसुरी संपदा का प्रभाव है, सिराने बैठना, भगवान के भी सिराने बैठना, सिर की तरफ बैठना। और अर्जुन कहाँ बैठे? भगवान के श्री चरण कमलों में, बहुत विनम्र भाव से। भगवान ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया। दुर्योधन तमक कर बोल उठा, आया प्रथम गोविंद हूं मैं,
आपके शुभ धाम में अतएव मुझको दीजिए सहाय इस संग्राम में। आप अर्जुन को पहले सहायता दे रहे हैं और सहायता देने का वचन कर रहे हैं। पहले तो आया मैं हूं, आप मेरी सहायता पहले कीजिए। लेकिन याद रखो, भगवान जब लेटे हुए हैं तो लेटने से जब उठेंगे तो पहले दृष्टि किस पर पड़ेगी? जो पैरों की तरफ बैठा है उस पर, और जो सिराने की तरफ बैठा है। जब अर्जुन ने कहा आया प्रथम गोविंद हूं मैं आपके सुधाम में, तो भगवान ने मुड़ करके देखा, ये टेढ़ी नजर हो गई उस पर, हो गया उसका सत्यानाश। तो जिसमें दैवी संपदा के गुण होते हैं वह अपनी संस्कृति में जीना जानता है। जो भारतीय संस्कृति है उस भारतीय संस्कृति में जीना जानता है। लेकिन जिसमें दैवी संपदा के गुण नहीं होते वो भारतीय संस्कृति में जीना नहीं जानता। दैवी संपद विमोक्षाय निबद्धाया श्रीमता। इसलिए हे अर्जुन, दैवी संपदा तो मुक्ति के लिए है, मोक्ष के लिए है। इसलिए तुम चिंता क्यों करते हो? तुम शोक क्यों करते हो? निबद्धाया श्रीमता, अरे आश्री संपदा है, बंधन की कारक तू। माँ सुचय संपदम दैवी माँ विजातो से भारत। इसलिए हे पांडुनंदन अर्जुन, माँ सुचय, तुम शोक मत करो, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। तेरे अंदर जितने भी गुण हैं सब दैवी संपदा के गुण हैं। ये आपको थोड़ा भाव बताया। मन की भी गति बता देते हैं आपको थोड़ी सी। मन की गति ये है, वासना दुविधा प्रोक्ता शुद्धा च मलिना तथा। वासना दो प्रकार की होती है, एक शुद्ध वासना होती है, एक मलिन वासना होती है, गंदी वासना। मलिना जन्म हेतु, जो मलिन वासना होती है वो व्यक्ति का जन्म का कारण बनती है, और शुद्धा जन्म विनाशिनी। और शुद्ध वासना जो होती है वह जन्मों को नष्ट करने वाली होती है। तो वासना दुविधा प्रोक्ता शुद्धा च मलिना तथा, शुद्ध और अशुद्ध। इसलिए साधक को चाहिए कभी अपने जीवन में अशुद्ध भावना वासना न रखे, क्योंकि अशुद्ध भावना वो विषय परक होती है, वो विषयों को भोगने की ही इच्छा रखती है। और जो शुद्ध भावना है तो परमात्मा से शुद्ध तो कोई दुनिया में है नहीं। वो शुद्ध भावना शुद्ध से मिलती है, अशुद्ध भावना अशुद्ध से मिलती है, शुद्ध भावना शुद्ध से मिलती है। शरीर सबके अशुद्ध हैं, परंतु शरीर में रहने वाला जो आत्मा है वो सदा शुद्ध है। किसी भी घड़े में आप शराब भर दो, घड़ा अशुद्ध हो सकता है, लेकिन आकाश कभी अशुद्ध नहीं होता। इसलिए शुद्ध को शुद्ध की प्राप्ति होती है। तो वासना दुविधा प्रोक्ता शुद्धा च मलिना तथा मलिना जन्म हेतु स्यात् शुद्धा जन्म विनाशिनी। जन्म जन्मांतरों को नष्ट करने वाली, भव सागर से पार करने वाली। आओ, इसलिए संत जो मस्त होते हैं
वो इसलिए मस्त होते हैं और मस्त रहते हैं कि उन पर गुरुओं की कृपा होती है। और इसलिए वह ठाठ से कह देते हैं। क्या कहते हैं ठाठ से? आपको सुनाते हैं। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। जगत देगा क्या हमें? है क्या जगत के पास? जगत के पास तो वही वस्तुएं हैं जो बंधन कारक हैं, नरक कारक हैं, पतन का कारण है, जो जन्म मरण का हेतु है। इसलिए मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। कुटुंब परिवार सुतदारा, माल धन लाज लोकन की। कुटुंब परिवार सुतदारा, माल धन लाज लोकन की। कुटुंब छूटता है तो छूटने दो, परिवार छूटता है तो छूटने दो, लोक की लाज छूटती है तो जाने दो भाड़ में, साफ चले जाओ। कुटुंब परिवार सुतदारा, माल धन लाज लोकन की। और लोक दुनिया के भोगों में, जो संसारी हैं, लोक दुनिया के भोगों में मौज लूटें तो लूटन दे। लोक दुनिया के भोगों, ये लोक दुनिया के भोगों में मौज लूट रहा है तो लूटने दो। कुटुंब परिवार सुतदारा, माल धन लाज लोकन की। लोक दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। लो, उनको मौज लूटने लो, तुम क्या करोगे? संतों से पूछते तुम क्या करोगे? हम करेंगे, बताते हैं। बैठ संतों की संगत में, करूं कल्याण में अपना। बैठ संतों की संगत में, करूं कल्याण में अपना। प्रीत संसार विषयों से, प्रीत संसार विषयों से अगर छूटे तो छूटन दे। प्रीत संसार विषयों से अगर छूटे तो छूटन दे। भाई मैं तो अपना कल्याण करूँगा संत चरणों में बैठ करके। बैठ संतों की संगत में, करूं कल्याण में अपना। प्रीत संसार विषयों से अगर छूटे तो छूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। प्रभु के ध्यान करने की, प्रभु के ध्यान करने की लगी दिल में लगन मेरे। प्रभु के ध्यान करने की लगी दिल में लगन मेरे। हाँ, प्रीत संसार विषयों से अगर छूटे तो छूटन दे। प्रीत संसार विषयों से अगर छूटे तो छूटन दे। क्यों? प्रभु के ध्यान करने की लगी दिल में लगन मेरे। प्रीत संसार विषयों से अगर छूटे तो छूटन दे। मुझे है,
मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। धरी सिर पाप की मटकी, पहले धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने झटकी। धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने झटकी। वो ब्रह्मानंद ने पटकी। स्वामी ब्रह्मानंद जी पुराने संत, सबसे पहले सांसद बने, महाज्ञानी, महान प्रतिष्ठा को प्राप्त, महान तेजस्वी और तपस्वी। उन्होंने यह पद लिखा और कहा, धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने झटकी। धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने झटकी। वो ब्रह्मानंद ने पटकी, वो ब्रह्मानंद ने पटकी। अगर फूटे तो फूटन दे, वो ब्रह्मानंद ने पटकी। अगर फूटे तो फूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। हरि के भजन करने में, जगत छूटे तो छूटन दे। लोक दुनिया के भोगों में, मौज लूटे तो लूटन दे। प्रीति संसार विषयों से, अगर छूटे तो छूटन दे। वो ब्रह्मानंद ने पटकी, अगर फूटे तो फूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। ये भाव संतों का, ये भाव भक्तों का। ये संत और भक्त होते हैं, वह प्रभु से प्रीति करते हैं, पदार्थों से नहीं। वह जगदीश से प्रीति करते हैं, जगत से नहीं। वह विष्णु से प्रीति करते हैं, विश्व से नहीं। वह ब्रह्म से प्रीति करते हैं, ब्रह्मांड से नहीं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता पर विचार श्रवण किया। दैवी संपद विमोक्षाया निबद्धाया श्रीमता। तो दैवी संपदा मोक्ष का कारण है, मोक्ष के लिए है, और आसुरी संपदा बंधन के लिए है। अर्जुन, तुम तो दैवी संपदा में उत्पन्न हुए हो, मस्त रहो, आनंद करो। हाँ, हम भी दैवी संपदा में उत्पन्न हुए हैं, ठाठ से जीते हैं। हमारे जो बाबा थे वो भी संत थे, उनके जो भाई थे हमारे बाबा दूसरे, वो भी संत थे। चाचा थे वो भी संत थे, पिताश्री थे वो भी संत थे। हाँ, परिवार इतना अच्छा, आदर्श परिवार। और फिर हम चारों भाई संत हो गए। क्या बात है। मेरा नाम तो आप जानते ही हैं। हमारे इस शरीर से छोटे भाई दूसरे आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर श्री स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी जी महाराज, जिनको सब जानते हैं, विश्वविख्यात। तीसरे भाई स्वामी विजय स्वरूप जी महाराज, वो चौथे हैं, चौथे नंबर के। बड़े भाई स्वामी शिवानंद, उनका स्वर्गवास हो चुका, ब्रह्मलीन हो गए। दैवी संपदा में उत्पन्न हुए, इसलिए कोई चिंता नहीं। आनंद ही आनंद है, मस्ती ही मस्ती है, सुख ही सुख है, शांति ही शांति है। इसलिए एक पद की एक लाइन आपसे बोलेंगे।
हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया बस जो राह में मिले हैं, आदाब कर लिया। सबको प्रणाम करते हैं, सबको मिलते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, सभी भगवान का स्वरूप है। आज के प्रसंग में आपने गीता दर्शन पर सुंदर विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इन शब्दों के साथ ही आप सभी के श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।